नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। किसानों के खेतों तक पहुंचने वाले यूरिया खाद को लेकर आज यमुनानगर में खूनी संघर्ष हो गया, और वो भी तब जब एक गाड़ी में यूरिया लोड कर उसे प्लाईवुड फैक्ट्री में ले जाया जा रहा था। तभी खाद माफिया आपस में भिड़ गए। पहले गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई और फिर एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला। इस विवाद में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, जबकि 3 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और साथ ही एक दुकानदार की दुकान को भी इन माफियाओं ने तोड़ डाला। यमुनानगर में अवैध यूरिया खाद को लेकर धड़ल्ले से काम किया जाता है और इस मामले को भलीभांति कृषि विभाग भी जानता है, लेकिन आज तक कोई बड़ी कार्रवाई इन खाद माफियाओं के खिलाफ नहीं हुई। लिहाजा इनके हौसले अब इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अपने खाद को सप्लाई फैक्ट्री में पहुंचाने के लिए दूसरे खाद माफिया पर हमला करने में भी गुरेज नहीं करते। और ये वो मामला था जिस मामले को लेकर आज यमुनानगर में 2 खाद माफिया आपस में भिड़ गए। सुबह करीब 5 बजे कस्बा जटलाना में खाद से भरी हुई एक गाड़ी को प्लाईवुड फैक्ट्री में पहुंचाया जाना था। जिस खाद माफिया की एक गाड़ी थी वो गाड़ी के पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन इसी इलाके में एक बड़ा नेक्सस जो इन दोनों राजनीतिक संरक्षण के चलते खूब फल फूल रहा है, उनके गुर्गों ने दूसरे खाद माफिया पर हमला कर दिया। पहले 2 गाड़ियों के आपस में टक्कर कराई गई, तो वहीं तीसरी गाड़ी में टक्कर लगने के चलते चालक का संतुलन बिगड़ा और वो कार जाकर एक दुकान में घुस गई। इसी जगह पर जमकर लाठी डंडे चले और इस हमले में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दोनों तरफ के खाद माफियाओं ने एक दूसरे की गाड़ी पर भी हमला किया और इस हमले में 3 गाड़ियों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तो हमें रोक के थे, 2 नंबर का काम कर रहे हैं चेयरमैन साहब, तो इन्हें पहले भी हाथापाई किया जी हमारे साथ, तो हमें दरख्वास्त है लिखवाई। तो आज मैंने सुबह ही 5 बजे भाई को लेने वहाँ गए घाट पे, तो आते है ना यहाँ पंजाब सिंध बैंक पे इन्हें ना या हमारी गड्डी थी बलैनो और इनकी थी या बलैरो, तो इन्हें ना टक्कर मारी आमने सामने। तो टक्कर मारी तो हम गड्डी के अंदर बैठे थे, तो यूँ उतरते ही हमारे साथ डंडे चक्कू हमला किया जी। ये यहाँ चक्कू मारा जी, सिर में डंडे मार रखे जी। कितने लोगों को चोट लगी है? हमारे तीन जनों की चोट है जी, एक जन वैसे मतलब गुम चोट है जी, एक को खाद के पीछे था जी। यूरिया का गट्टा जो किसानों को मिल ही नहीं रहा, वही गट्टा फैक्ट्री में 550-600 रुपये का ब्लैक में गाड़ियाँ भर के बेचता है। तो इसी विरोध में हमें यूरिया मिल नहीं रहा था काफ़ी दिनों से। हमने यही तो बात पूछी थी एक दिन कि ये गाड़ी वाले से वैसे ही पूछ ली कैजुअल कि ये यूरिया नहीं मिल रहा, तुम कहाँ से लाया। तो झगड़ा वहाँ से शुरू हुआ। उन्होंने आके वहाँ भी हाथापाई की, जिसमें अग्नि विजय का पूरा रोल है। यूरिया का काम वो उसके फादर प्रताप है, और अग्नि विजय का एक भाई है, वो है जो है सोनू है, प्रताप का जो भतीजा है, एक मजनू नाम है, चंद्रूप नाम है वैसे उसका। यमुनानगर का एक बड़ा खाद माफिया शादीपुर खजूरी रोड पर मौजूद है। हालांकि इस पूरे मामले को भलीभांति कृषि विभाग भी जानता है, लेकिन अधिकारी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, ये बड़ा सवाल है। यही वो कारण है कि खाद को लेकर बड़ा माफिया दूसरों को मैदान में आने नहीं देता, क्योंकि यमुनानगर में लगभग 2000 के करीब प्लाईवुड फैक्ट्री हैं और ऐसे में किसानों को मिलने वाला यूरिया उन तक पहुंचने या फिर ना पहुंचे, लेकिन वह प्लाईवुड फैक्ट्री में सुबह 6 बजे से पहले पहुंचा दिया जाता है। ऐसे में एक पक्ष तो सीधे सीधे खाद को लेकर विवाद की बात कर रहा है, जबकि दूसरे पक्ष की माने तो वो इस पूरे मामले को पुरानी रंजिश से जोड़ रहा है। बता दें कि पुरानी रंजिश भी एक खाद की गाड़ी को लेकर ही हुई थी, जो गाड़ी एक प्लाईवुड फैक्ट्री में खाद ले जाते समय पकड़ी गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, लेकिन इस पूरे विवाद में एक गरीब व्यक्ति की दुकान को भी तोड़ दिया गया। हालांकि उसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस ने इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के बयान लेने की बात कहकर कार्रवाई का भी उचित आश्वासन दिया है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जिस प्रकार जटलाना बीच बाजार में आज खाद माफिया का आतंक लोगों को देखने को मिला, उस पर यह भी सवाल उठता है कि आखिर पुलिस ने अब तक इन लोगों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की। आज सिविल हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि गाँव खजूरी के 2 पक्षों का आपस में कस्बा जटलाना में झगड़ा हुआ, किसी बात पे बयान लिए जाएंगे, उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। झगड़ा आपस में उनका जो थे वो खजूरी के खाद वाले जैसे उनका झगड़ा आपस में हुआ, और झगड़े के बाद मारा पिट्टी के बाद हम 2 बार आए, 2 बार देख के चले गए। अब वासी घर है, दुकान पे भी। कैसे पता लगा कितने बजे का मामला था? 5:30 बजे की बात है लगभग। हम बाहर निकले तो मारा पिट्टी हो रही थी।
कितने व्यक्ति थे? 12, 14, 15 ऐसे मिट्टी थे, 12, 15। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें पल्स 24 न्यूज के साथ।